ऑन मत करिए, स्टार्ट करें। हम लोग एपीजीपी और एचपी सीरीज पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। वैसे हमें जहाँ तक है कि आपको इसमें हरात्मक श्रेणी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको दोनों से काम चल जाएगा, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से। तो 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक समांतर श्रेणी एपी जिसका पहला टर्म, पहला पद, पहला और तीसरा पद क्रमशः 160 और 170 है, इसके पहले 157 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक ना, इसके पहले 157 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें अगर 157 पदों का योगफल चाहिए तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए और डी। हमें क्या चाहिए, ए और डी। अगर हमें एन निकालना है, इस क्वेश्चन का एन निकालना है तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक ना, n-1 इंटू टू। अब हमें निकालना 157 पदों का योग, तो हमें n तो मिल गया। अब हमें अगर इस फार्मूले को लगाना तो हमें क्या चाहिए, ए और डी। तो ए और डी इसमें सीधा नहीं दिया है, क्योंकि हमें ए और डी निकालना पड़ेगा। कह रहा पहला पद है 160 और तीसरा पद है 170। पहला पद तो पता चल गया, यानी कि हमें क्या पता चल गया, ए पता चल गया। हमें n पता चल गया, 157 टर्म है, और पहला पद जो है वो इसका है 160, 160 ये पता चल गया है। हमें डी निकालना है, तो हम पहले लगाएंगे पहला पद, पहला पद लगाएंगे यानी कि T1 बराबर लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर हो जाएगा 160। और T3 लगाएंगे, तीसरा टर्म a प्लस, यहाँ पर फर्स्ट टर्म लगा रहे हैं तो ये आपका n-1 ये हो जाएगा 0, a बराबर सीधा आ जाएगा ना, लिखा भी है, ये आपका 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। 1-1 इंटू डी लिख दे रहे हैं समझने के लिए। ये आपका हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा 2d, बराबर हो जाएगा 170। ए बराबर मिल गया, यहाँ रख देंगे तो डी मिल जाएगा, तो 2d बराबर हो जाएगा 170 माइनस 160, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 5। यानी कि डी कितना है, 5, और ए कितना है, 160 है। इसमें रख देंगे 157 पदों का योग चाहिए, 157/2 2a 2 गुणे 160 प्लस n-1 157 माइनस 1 यानी कि 156, 156, और डी कितना है इसका 5। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए इसको। अब जैसे यहाँ पहला टर्म है, हमें पहला टर्म पता था तो T1 ना भी लगाते तब भी काम चल जाता, लेकिन ऐसे अगर तीसरा टर्म, पांचवा टर्म पता है तो वहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा निकालने के लिए, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो ए और डी में दो समीकरण बनता है, उसको सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा ये, 86,350। सॉल्व कर लीजिएगा, 2 से कैंसिल कर दे रहे, 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, 2 7 14 2 8 16 78, ये हो जाएगा आपका 157, और इंटू में हो जाएगा 160 और प्लस 390। ठीक है, गुणा कर लेंगे, इसको जोड़कर आ जाएगा आपका 86,350। आगे चले, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं।
17 नंबर देखें, ऐसे ही क्वेश्चन वो भी है। एक समांतर श्रेणी एपी जिसका 17वां और पहला पद क्रमशः 315 और 251 है, तो 24 पदों का योगफल बताएं। तो 24 पदों का योगफल बताएं। हमें जो बताना है वो बताना है 24 पदों का, n बराबर है 24 पदों का योगफल बताना है। ए भी पता चल गया है, पहला पद इसका कितना है 251 है, कह रहा पहला पद 251 है और इसका 17 नंबर का जो टर्म है, चाहे इसको A17 कहिए चाहे T17 कहिए, ये आपको दिया हुआ है। कितना है 315, कितना दिया है 315। तो हम लगा लेंगे T17 हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 यानी कि 16D बराबर हो जाएगा 315। ए का मान पता इसमें रख देंगे, हो जाएगा 251 प्लस 16D बराबर 315। इसलिए 16D बराबर 315 माइनस 251, कितना बना D बराबर, D बराबर 4। ये 64 आ रहा है, 64/16 आ जाएगा 4, ठीक है ना, 4 आ जाएगा। अब हमें ये योग निकालना है, ज़्यादा उधर तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो SN हमें निकालना है, 24 पदों का योग चाहिए, तो हो जाएगा 24/2 और 2 गुणे पहला टर्म 251 और प्लस n माइनस 1, 24 माइनस 1 23 इंटू D 4, तो हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा आपका 502 और ये आपका 4 3 12, 4 2 8 और 1 9 92 ना, कर लीजिए 12 गुणे 554, कितना बनाइए, हाँ 70 28 71 28, ठीक है, गुणा कर लीजिएगा 71 28, ऑप्शन आ जाएगा आपका डी, चौथा ऑप्शन। इसके आगे चलते हैं, 18 नंबर देखें। एक समांतर श्रेणी एपी का 19वां और 33वां पद क्रमशः 344 और 414 है। श्रेणी के 26 पदों तक का योग ज्ञात करें। श्रेणी के 26 पदों तक का योग ज्ञात करें। मिटा दें इसे, सेम है, बस इसमें ए और डी निकालना पड़ेगा। हमें जो इस फार्मूले के लिए n चाहिए वो हमें पता है, 26 पदों का योग निकालना है और हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 19वां और 33वां टर्म दे रखा है, यानी कि T19 दिया है और T33 दिया है। T19 आपका दे रखा है 344 और 414, ठीक ना। तो यहाँ से हम फॉर्मेट लगा देंगे तो हो जाएगा A प्लस 19 यानी कि 18D बराबर 344। ऐसे इसको लगा देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 32D इंटू 414। घटा दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, एक समीकरण ये, एक इसको घटा देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये आपका घटेगा -14D। हाँ ठीक है, लिख दे रहे हैं, परेशान मत होइए, 414, ठीक है। इसको इधर करेंगे हो जाएगा -70, इसलिए D बराबर आ जाएगा 5। किसी एक समीकरण में रख देंगे D बराबर, तो आपका हो जाएगा 5 प्लस 18D बराबर
44। हाँ अच्छा डी आया है ना, सॉरी। ए प्लस 18 पंचे 90 बराबर 344, इसलिए ए बराबर आ जाएगा 344 माइनस 90, आपका हो गया 4 और 254 ना, 254। ठीक है, अब हमें योग चाहिए, तो योग वाले में रख दे रहे हैं। हमें कितने टर्म का चाहिए? 26 पदों का चाहिए। 26 पदों का तो यहाँ रख दे रहे हैं, तो आपका हो जाएगा यस एन यानी कि यस 26, तो आपका हो जाएगा 26/2 2a, 2 गुणे 254 और प्लस 25 और डी आपका आ गया 5, तो ये हो गया 13 और ये आपका हो गया 508। 508 गुणे 2 यानी कि 1016, 1016 प्लस 125, ठीक है ना। ये हो गया 13, इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 1141, ठीक है ना, 1141। क्या? हाँ हाँ सॉरी, एक ही बार गुणा करना था ना, मैं 2 बार कर दिया 2 से। ठीक है, आपका हो जाएगा 200 508 ना, ठीक, सॉरी 508 और ये आपका जुड़ेगा 8 5 13 33, 633 ना, सॉरी 633, मैं 2 बार गुणा कर दिया था, तो आपका हो जाएगा 13 गुणे 633। ठीक है, कितना बनेगा? 82 29। हो जाएगा। कैलकुलेशन है, एक बार अगर आप फॉर्मेट पकड़ लिए हैं केवल कैलकुलेट करते जाना है। तेजी से सॉल्व करें, 19 नंबर बताएं। एक समांतर श्रेणी एपी जिसके 10वां और 6वां पद क्रमशः इतना इतना है, उसके पहले 15 पदों का योगफल बताना है। सेम क्वेश्चन चल रहा है, 15 पदों का योग चाहिए आपको, n बराबर दिया है आपको, इसके बाद जो दे रखा है वो दे रखा है T10 और T6, T10 दिया और T6 दिया है। कितना दे रखा है भाई? 9.25 और 1.25, 9.25 और 1.25। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 9d बराबर 9.25 और इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 5d बराबर 1.25। घटा देंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 4d बराबर, इसमें से ये घटेगा तो आ जाएगा 8, इसलिए d बराबर आ जाएगा 2, तो d बराबर आ जाएगा 2। तो a बराबर किसी एक में रख दीजिए, हम फर्स्ट वाले में रख रहे हैं, तो आपका हो जाएगा a प्लस 9 दूनी 18 बराबर 9.25, ये उधर जाएगा तो a बराबर आपका आ जाएगा 8.75, माइनस में माइनस 8.75, सही लिखे है ना, ठीक है। a आ जाएगा -8.75। अब देखें हमें योग चाहिए, तो योग हम लगा रहे हैं यस n/2, 15 पदों का चाहिए, 15/2 फिर 2a, 2 गुणे -8.75 और प्लस 14 हो जाएगा और d बराबर है
2। ठीक ना, डी बराबर आ जाएगा 2। सॉल्व कर लीजिए, 2 से आगे अंदर ले जाइए, 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा -8.75। एक कैंसिल हो गया तो इस वाले पार्ट का भी कटेगा, +14 आपका 6 यानी कि 5.25 ना, 15 गुणे 5.25। ठीक है, 5.25, 14 में से 8.75 घटेगा तो 5.25 हो जाएगा, 9 5 14 और 0.25 और। अब इसको गुणा कर लीजिए, 78.75, ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन। ठीक है, अगला भी यही क्वेश्चन है, 20 नंबर छोड़ दें, कर लेंगे ना सभी लोग, 20 नंबर कर लीजिएगा, जो लोग यूट्यूब पर देखेंगे वो लोग अपना कर लीजिएगा क्वेश्चन। 20 नंबर का सेम क्वेश्चन है इसलिए छोड़ दिया जा रहा है। 21 पर आ जाइए। एक आदमी जनवरी 2018 में 1750 बचाता है और हर महीने की तुलना में बचत में 95 की वृद्धि करता है। वर्ष 2018 में आदमी की वार्षिक बचत क्या है? कि वार्षिक बचत क्या है? देखें, जनवरी में आपका बचत दिया है किसी आदमी का, 2018 का जनवरी, योग निकालना है, 1 साल का पूरा बचत निकालना है। जनवरी का दिया हुआ है कितना, 1750 दिया। फिर जब ये फरवरी में आएगा इसमें 95 जुड़ जाएगा, अगले महीने में 95 और बचाएगा, तो 1750 + 95 ऐसे जाएगा। फिर आपका मार्च आ जाएगा, फरवरी के बाद मार्च आ जाएगा, तो फिर 1750 + 95 और फिर 95 और। ठीक ना, हर महीने उसके पिछले महीने से 95 ज़्यादा बचाएगा। ऐसे करते करते दिसंबर आ जाएगा। ठीक ना, तो हमें ये योग बताना है। तो ध्यान दें, ये तो आपका हो गया फर्स्ट टर्म, और ये जो 95 ये आपका क्या हो गया, सर्वांतर हो गया, डी हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, डी हो गया। अब हम योग लगा देंगे। अच्छा, इसमें टोटल कितने पद आएंगे या कितने टर्म का योग चाहिए? तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 माह का चाहिए। कितने माह का चाहिए? 12 माह का। ठीक ना, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 12 रख लेते हैं इसमें। तो आपका हो जाएगा एस एन बराबर 12/2। आपका हो गया 2 गुणे 1750 प्लस 11 गुणे डी, कितना, 95। ठीक है, 11 गुणे डी यानी कि 95। n -1 12 - 1 11 इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6। और ये 17 दूना 34 यानी कि 3500। और ये आपका हो गया 5 4 और 9 1 10। ठीक लिखा हूँ ना, 10 45। चलिए कर लीजिए। तो ये हो गया 45 45, 6 गुणे 45 45। ठीक है, 1000 जोड़ेंगे 4500 हो जाएगा, और 45 और 4545 हो जाएगा। कितना आ गया ये, 27। ठीक है, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 24 3 27, 6 पंचे 30, 30 2 32,
6 चौक 24, 24 3 27। ठीक, हो जाएगा। ठीक है ना। अभी टाइम कल से नहीं चेंज कर रहे हैं, अगले वीक से चेंज कर देंगे, ठीक ना, सोमवार से। अभी 1-2 दिन चलने दीजिए। आज कौन सा दिन, आज अच्छा, आज सोमवार ही। इस हफ्ते चलने दीजिए, अगले हफ्ते से चेंज कर। बाईस आ जाइए। आगे चलें। बाईस देखें, सेम क्वेश्चन चल रहा है। जब पेपर होता है शिफ्ट में तो क्वेश्चन लगभग सेम रहते हैं, जिससे नॉर्मलाइजेशन पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। इसी वजह से अलग अलग शिफ्ट में सेम क्वेश्चन, बस डिजिट चेंज रहती है, फॉर्मेट सेम चलता है। ठीक ना, तो इससे ये रहता है कि लेवल में अंतर नहीं आता है ज़्यादा। तो ध्यान दें, आपका अगला क्वेश्चन भी लगभग सेम है। एक आदमी जनवरी 2020 में 1550 रुपये बचाता और हर महीने पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत में 75 की वृद्धि करता है। 75 रुपये लिखना चाहिए, 75 रुपये की वृद्धि करता है। उस आदमी ने वर्ष 2020 में कितनी वार्षिक बचत की है। तो 2020 का हमें बताना है, और 2020 का ही डाटा आपको दे रखा है जनवरी का। 2020 जनवरी में शुरू किया बचत 1550 का, फरवरी में आ गया, कितना हो गया, 75 बढ़ गया, यानी कि 1550 प्लस 75। ऐसे अगले महीने में आएगा मार्च में 1550 प्लस 75 और फिर से और 75। ऐसे मार्च के बाद अप्रैल में आएगा 1550, ये 75, ये 75। अभी ये आपका मार्च तक का है और इसमें 75 और जोड़ देंगे तो ये अप्रैल तक का हो जाएगा। इस प्रकार से वो बचत करता जा रहा है। तो हमें पता चल गया कि इसमें जो ए है वो है, यानी कि पहली बार जो बचत करता है पहले महीने में, वह सीरीज का पहला टर्म जो है 1550 है। और जो बार बार कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दो पदों के बीच का अंतर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। ठीक ना, ये आपका डी हो गया। और अगर हम कहें इसमें टोटल टर्म कितने हैं, सीरीज में पदों की संख्या, टोटल टर्म कितने हैं, आप कहेंगे कि 12 टर्म है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इसलिए हमें चाहिए टोटल बचत, तो हम बचत के लिए लगा देंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मेट। तो 12 है, 12/2, 2 गुणे पहला जो बचत किया है जनवरी में 1550 ए हो गया, n हो गया 12 माइनस 1 कितना, 11। और डी कितना हो गया आपका, डी हो गया 75। 2 से कैंसिल कर देंगे, 6 हो जाएगा, 6 हो गया। ये हो गया 3100, 3100। इसको आपका पास 7 5 12, 7 और 1 8 ना, 825। चलिए कर लेंगे। 3925, 6 गुणे 3925, गुणा कर लीजिए भाई। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 18, सॉरी 12 3 15, और 6 9 54, 54 1 55, और 18 और 18 5 23। ठीक है।
आगे चलें। 23। तेईस देखें, टाइप चेंज हो गया है। यदि पहला पद 216 और सर्वानुपात 5/6 है तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा? चौथा पद क्या होगा? तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद Tn क्या होता है? a इंटू आर की पावर n-1 होता है, ठीक ना। जीपी का जो Tn होता है वह होता है a इंटू आर की पावर n-1, ठीक ना। a इंटू आर की पावर n-1 चलेगा। इसमें आपको क्या दे रखा है? a बराबर दे रखा है। कितना दिया है? 216। इसका सर्वानुपात दिया है, यहाँ सर्वांतर नहीं, यहाँ पर चलता है सर्वानुपात, कॉमन रेशियो चलता है 5/6। हमें क्या चाहिए? T4 चाहिए। तो आपका 216 हो गया, R बराबर हो गया इंटू 5/6 और n का मान है 4, 4 माइनस 1 यानी कि 3, ठीक है ना। चलिए, तो हो गया 216 गुणे 125/216 यानी कि 125। इसका जो चौथा टर्म है वह है 125। ये गुणोत्तर श्रेणी है लेकिन डिक्रीज कर रही है, ठीक ना, इसलिए चौथा पद कम आ रहा, पहला पद अधिक आ रहा। इसका सर्वानुपात क्या है? 5/6, ठीक ना। आगे चल, 1 से छोटा मान है इसलिए आगे के टर्म जो आएंगे वो कम आएंगे। अगला क्वेश्चन देखें। आर आपको ध्यान रखना है, बार बार आपसे कहे आर आपको कहीं निकालना होगा तो होगा 2T2/T1 होगा, ठीक ना, या कह सकते हैं A2/A1 होगा, दूसरा टर्म बटे पहला टर्म, या T3/T2 होगा। आगे चलो, नहीं तो ऐसा कर दीजिए T1/T2 कर दीजिए, उल्टा हो जाएगा फिर। नेक्स्ट देखें। यदि पहला पद 125 है और सर्वानुपात 2/5 है तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात करें। देख रहे हैं एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक ना, बस डिजिट चेंज है। पहला पद आपको दे रखा है 125 है, फर्स्ट टर्म इसका 125 है और इसका कॉमन रेशियो है जो वह आपका दे रखा है 2/5 यानी कि सर्वानुपात जिसे कॉमन रेशियो। अब आपको चाहिए T4, इसमें भी T4 ही चाहिए, तो हो गया 125, R का मान 2/5 की पावर 3 हो जाएगा, हो गया 125 गुणे 8/125, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। पच्चीस नंबर देखिए। यदि पहला पद 125 है और सर्वानुपात 3/5 है तो गुणोत्तर श्रेणी जीपी का चौथा पद क्या होगा?
सेम क्वेश्चन चल रहा है, सीधा बता देंगे। चौथा टर्म 27 हो जाएगा, छोड़ दें इसे, हो जाएगा ना सबका। चलिए 26 नंबर देखिए, सेम क्वेश्चन है। पहला पद 27 है, सर्वानुपात 2/3 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 2/3 का पावर 3 करेंगे, 8/27 आएगा, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए चौथा टर्म आपका T4 जो दिखाई पड़ेगा वो 8 दिखाई पड़ेगा। आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे आपको लिख भी दे रहा है टाइप, इसलिए थोड़ा सरल लग रहा है क्योंकि हमारे दिमाग में बन जा रहा है कि हमें क्या लगाना है, यनवा पद लगाना है। अगर नहीं लिखा रहता है तो थोड़ा सोचने में वो लगता है, टाइम लगता है, या सोचते हैं कि क्या लगाएं। पहले ही लिख दिया है कि एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी के सीमित या अनंत पदों का योग बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए इसका, इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 27 नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी का पहला पद 12 और सर्वानुपात 5 है तो इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो हमें जीपी का क्या चाहिए, सम का फॉर्मेट चाहिए, जीपी के सम का फॉर्मेट चाहिए हमें। जीपी के सम का फॉर्मेट यानी कि एसएन चाहिए, क्या होगा a इंटू आर की पावर n-1 अपान r-1, ये कंडीशन है r इज ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक ना। अगर r इज लेस देन 1 हो जाएगा तो एक को पहले कर देंगे, r वाले टर्म बाद में कर देंगे, पीछे कर देंगे, बस इतना अंतर है। नहीं तो इसी पर लगा लीजिएगा, माइनस को क्या कर लीजिएगा, हटा दीजिएगा, वो भी सही है। आइए आपको दे क्या रखा है, पहला पद दे रखा है यानी कि a बराबर दे रखा है 12, इसका सर्वानुपात कॉमन डिफरेंस जो दे रखा है, सॉरी कॉमन रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 5, और n बराबर दे रखा है 4। 4 पदों का योग चाहिए, तो हमें 4 पदों का योग चाहिए, S4 चाहिए। तो आपका a हो गया 12 और कॉमन रेशियो यानी कि सर्वानुपात हो गया 5, 5 की पावर 4 माइनस 1 बट्टे 5 माइनस 1, तो हो जाएगा 12 गुणे 5 की पावर 4 625 माइनस 1 यानी कि 624 बटे 4, 4 से हो गया 3, ये हो गया 1872, ठीक ना। 24 या 72 और 6 3 18, 1872। ठीक है, कंफ्यूजन है क्या अमित? इसलिए लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट रख भी नहीं रहे हैं, लिख दे रहे हैं क्या क्या दिया है। नहीं आया, चलिए ध्यान दें, इसका अगर r छोटा है तो ऐसे ये भी लिखा रहेगा, बस 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर होगा, r इज
लेस देन 1 की कंडीशन। अगर इनफाइनाइट हो गया तो a/1 माइनस आर हो जाए। यहाँ पर r जो है हमेशा ही 1 से छोटा होगा। r इज ग्रेटर देन में ये फॉलो नहीं करेगा, r इज ग्रेटर देन में ये फॉलो नहीं करेगा, उस समय आप निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर आपका गुणोत्तर श्रेणी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसका अनंत पदों का योग नहीं निकल पाता है, ठीक ना। इसलिए इसमें हमेशा r जो आएगा वो 1 से छोटा ही आएगा। समझे बात? आपसे कभी भी ऐसे गुणोत्तर श्रेणी का अनंत पदों का योग नहीं देगा। ऐसे चल रहा हो 2, 4, 8, 16 इस प्रकार से चल रहा हो, ऐसा नहीं देगा, हमेशा ऐसा देगा 16, 8, 4, 2, 1/2 इस प्रकार से चल, ठीक है ना। इसको दे देगा तो निकलेगा ही नहीं है अनंत पदों का योग। चलिए आगे आए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आगे मिलेंगे ये फॉर्मेट आपको। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद 15 और सर्वानुपात जो है वो है 4, तो इसके 4 पदों का योगफल बताना है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या क्या दे रखा है? प्रथम पद इसका दे रखा है 15 है, और जो इसका कॉमन रेशियो है वो है 4 की 5, 4, और यन जो है वो भी कितना है? 4 है। तो यस 4 हमें बताना है, 4 पदों का योग बताना है। तो यहाँ रख देंगे, हो जाएगा 15, आर हो गया 4, 4 की पावर 4 माइनस 1 बटे 4 माइनस 1, यानी कि 15 गुणे कितना बनेगा? 256, 6 चौक 24, ठीक है ना। 256 बनेगा ना। 4 की पावर 4 कहिए या 16 का स्क्वायर कहिए इसको, ठीक ना। 256 माइनस 1 यानी कि 255, और बट्टे हो गया 3, 3 से कैंसिल कर देंगे 5, तो हो गया 5 गुणे 255, कितना आया? 1275। 5 25, 5 25, 2 27, 5 2 10, 2 12। आगे चलो, अगला बताएंगे आप लोग। बताइए अमित, अमित बताएंगे इस क्वेश्चन को। आया, उनको करने दीजिए। ये ऑप्शन 10,934 आया अमित। देखें जैसे आ गया, हाँ
क्या करना है यार, सब रखना ही तो है। ए बराबर दे रखा है, ए बराबर कितना है 14, इसका सर्वा अनुपात जो है वो कितना है 5, और इसका यन जो है वो भी कितना है 5 पदों का चाहिए, ठीक है ना। रख लीजिए इसमें S5 चाहे लिखे चाहे SN लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें इधर रखना जरूरी है। तो आपका हो गया 14 और 5 की पावर 5 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1 हो गया 14 गुणे 5 की पावर 5, 625 बन रहा था, 5 की पावर 4, उसी में 5 से और गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। 31 25 हो जाएगा, 31 25 में से एक घटेगा तो हो जाएगा, लिख दे रहे हैं 31 25 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा 14 गुणे 31 24 बटे 4, कैंसिल कर दीजिए इसको, 4 सते 28, 3 32, 4 वट 32 और 4 एकम 4, ये बनेगा ना 14 गुणे 781, 14 गुणे 781 कर लीजिए इसको, 10 300 सॉरी 10 934, 10 934, चौदह एकम 14 के 4, 14 अट्ठे 112, 1 13 3, 14 सत्ते 98 और प्लस 12, 12 की 13 12 ना। आगे चले, अब जैसे 30 नंबर के क्वेश्चन 31 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, फॉर्मेट नहीं भी याद रहेगा तब भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इन सब में तो फॉर्मेट याद रखने की ज़रूरत है, ज़रूर याद होना चाहिए तभी लगा पाएंगे आप। इसके बाद जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप ऑप्शन की सहायता से, बगैर आपको फॉर्मेट ना भी याद हो तब भी क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, ठीक ना। पहले तो हम फॉर्मेट से लगा लेते हैं, मान लीजिए किसी को फॉर्मेट वहाँ भूल गया, अगर ये क्वेश्चन आया है तो वैसे बोलना नहीं चाहिए आपको, लेकिन मान लीजिए दिमाग में आ ही नहीं रहा तब भी हम क्वेश्चन इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसके आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन की सहायता लेना पड़ेगा, 2-4 सेकंड ज़्यादा लगेगा हो सकता है। तो देखिए आपको से कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी जीपी का योगफल ज्ञात कीजिए, और आपको जीपी दे रखा 2/5, 2/25, 2/125, 2/625, इस प्रकार से ये जीपी चल रही है और कहाँ तक जा रही है एन टर्म तक जा रही है, यानी कि एन पदों का योग चाहिए। तो सीरीज अगर आप देखें तो सीरीज आपकी जो चल रही है वो चल रही 2/5, फिर 2/25, फिर 2/625, इस प्रकार से 2/3125, आगे जो बनेगा वो, अच्छा मैं एक छोड़ दिया, हाँ 125 छोड़ दिया भाई, 125 फिर 625 फिर 3125, ऐसे चलेगा। ये सीरीज कहाँ तक जाएगी एन टर्म तक जाएगी, ठीक है ना। अब इसके एन पदों का योग चाहिए, तो पहले तो हम पता करेंगे कि आर कितना है इसका। आर क्या करेंगे, दूसरे टर्म को पहले टर्म से भाग करेंगे, तो आर क्या करेंगे दूसरे टर्म को पहले टर्म से भाग करेंगे। और एक चीज़ और है, चाहे तो आप 2 कॉमन ले लीजिए उसके बाद सीरीज लगा दीजिए, वो भी सही है, फिर 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक ना। सब में ऊपर 2 आ रहा है तो चाहे तो आप उस 2 को बाहर कर लीजिए और सीरीज को 1/5, 1/125, 1/125 ऐसे बना लीजिए, तो अंदर जीपी लगेगा और 2 उसमें गुणा रहेगा, ठीक ना। वैसा भी कर सकते हैं, हम ऐसे डायरेक्ट कर ले रहे हैं। तो ये आपका बन जाएगा 2/25 और बटे में 2/5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/5। यह क्या है 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा,
आर जो है ये आर है, ये किससे छोटा है? 1 से छोटा, यानी कि ये फॉर्मेट लगेगा तो, लेकिन 1 पहले आ जाएगा, आर वाला टर्म पीछे चला जाएगा। रख लीजिए इसमें, हमें n पदों का चाहिए, तो Sn हमें चाहिए कितना हो जाएगा? a आपका दे रखा है 2/5। अब इसमें जब लगेगा तो 1 माइनस आर वाला टर्म पीछे जाएगा, और r का मान है 1/5 की पावर n, ठीक ना, और बटे 1 माइनस 1/5। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 2/5, और ये आपका हो गया, इसको ऐसे रहने दें, 1 माइनस 1/5 की पावर n, और बटे में 4/5, ठीक ना, या इससे कैंसिल, और 2 से 4 2, आपका आ गया 1/2, 1 माइनस 1/5 की पावर n। ऐसा है कोई ऑप्शन? वहीं पर है, उसमें है नीचे। हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया इसके फॉर्मेट से। हो सकता है किसी को उस समय दिमाग में ना ही आए, फॉर्मेट भूल जाता है, तब भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ध्यान दें। मिटा दें इसे, फॉर्मेट वही है, ध्यान दें, क्योंकि ये आर का मान 1 से बड़ा है, इसलिए इसमें सीधा लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो हम लगाए हैं उसमें आर का मान 1 से छोटा है, इसलिए आर वाला टर्म 1 के बाद चला जाएगा, ठीक है ना। और जो डायरेक्ट लगा देंगे उनका भी आएगा, बस आपको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है ना। सीधा इसमें लगा देंगे तो ये वाला मान -4/5 आएगा, वो माइनस ऊपर जाके गुणा होगा तो इस वाले टर्म को पहला वाला माइनस कर देगा, अगला वाला क्या कर देगा? प्लस कर देगा। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, हो जाएगा अमित। अब देखिए, जैसे अमित भूल गए, मान लीजिए कि सॉल्व कैसे करेंगे इसको, वहाँ पर दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि क्या था, पता नहीं क्या था। देखिए, कुछ करना नहीं है, अगर फॉर्मेट भूल गया, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे, इसके पहले वाले जो योग वाले उसमें नहीं लगा पाएंगे, ठीक ना, लेकिन इसमें लगा लेंगे, n वाले में। ध्यान दें, हम क्या कर लेंगे, मान लीजिए हमें जो फॉर्मेट जो आंसर दिया है वो n के टर्म में दिया है, तो हम 2 पदों का योग निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 2 पदों का योग, यानी कि हमने n बराबर क्या ले लिया? 2 ले लिया। 2 पदों का योग निकाल लीजिए, इसका और इसका योग निकाल लीजिए, तो हो गया 2/5 और प्लस 2/25। ऐसे साधारण जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम हो गया 25, 5 से भाग करेंगे हो जाएगा 10, और ये आपका हो जाएगा 2, यानी कि 12/25। अगर हम सीरीज के 2 पदों का योग करते हैं तो कितना आता है? 12/25 आता है। अब हम जाएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में n बराबर 2 रख देंगे, जिसका मान 12/25 आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक ना। जिस ऑप्शन का मान कितना आ जाएगा? 12/25, वही ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन आपका लिखा है, देखें, वैसे इसमें पहला ही सही था तो पहला ही लिख दे रहे हैं, नहीं तो हमें आगे और लिखना पड़ता। चाहे पूरे पर पावर n लगाइए, चाहे 5 पर ही लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1/5 है, ठीक है ना। इसमें यहीं पर शायद n दिया है ना ऑप्शन में, पूरे पर दिया है, ठीक है, पूरे पर लगा लीजिए। यहीं पर भी लगाएंगे तब भी वो भी सही है। आपका हो गया 1/2 और 1 माइनस 1/5 की पावर क्या हो जाएगा? 2। हमने क्योंकि कितने पदों का योग निकाला है? 2। अगर 3 पदों का निकालेंगे तो यहाँ 3 लेंगे, तो आपका आ जाएगा 1/2 और गुणे ये हो गया 1/25, यानी कि 24/25। कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया? 12/25,
ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन बना हमारा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक ना। हो सकता है ये तीसरे नंबर पे हो, ऑप्शन में हो सकता है तीसरे नंबर पे, तो पहला चेक करेंगे, दूसरा चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे, जिसका मान आ जाएगा 12/25 वही आंसर। ठीक ना। इस कंडीशन के लिए जब आप भूल गए कि फॉर्मेट क्या है, तब भी हम आंसर बता सकते हैं। हम क्या कर लेंगे, दो पदों का, अब एक ही पद का मत ले लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है एक पद वाले में और भी ऑप्शन मैच करने लगे, तो कम से कम दो तो लीजिए ही। ठीक है ना। और ना हो तो 3 ले लीजिए। अगर 2 से 2 लेने पर 2 ऑप्शन मैच कर जा रहा है तो कितने का ले लीजिए? 3 पदों का योग ले लीजिए, क्योंकि 2 मैच किया तो हमें बस अब केवल 2 चेक करना है। ऐसा भी हो सकता है कोई क्वेश्चन किया है जिसमें आप 2 पदों का लें और जो योग आ रहा है ऑप्शन में रखने पर n बराबर 2 2 मैच कर रहा है, तो आप क्या कर लीजिएगा, फिर 3 पदों का ले लीजिएगा, फिर वही 2 ऑप्शन चेक कर लीजिएगा जो फंसा हुआ है। ठीक है ना, हो जाएगा। चलिए, लेकिन ये उस कंडीशन के लिए है जब फॉर्मेट भूल गए हैं तब। आगे चलिए, ये क्वेश्चन जब आया रहा होगा बहुत लोग नहीं लगा पाए होंगे, क्योंकि सीरीज वाले कॉन्सेप्ट लोग पढ़ते बहुत कम हैं। ठीक ना, तो भूल जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी वो जो भी रहा होगा थोड़ा दिमाग लगाया होगा, उसको जिसको फॉर्मेट ना भी याद रहा होगा तो इस क्वेश्चन को कर सकता है। 30 और 31 या इसके बाद वाले भी जो क्वेश्चन दिए गए। देखें अगले क्वेश्चन पर चलें। नौ बटे 5, 9/25, 9/125 सेम क्वेश्चन है, बस जहाँ पर 2 था यहाँ पर क्या हो गया है, 9 हो गया है। ठीक है ना, जहाँ 2 था यहाँ पर क्या हो गया है, 9 हो गया है। तो आए करते हैं क्वेश्चन। 9/5, 9/25, 9/125, 9/625, ऐसे ये चल रहा है। n टर्म का हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो r बराबर पहले तो r निकालेंगे, यानी कि T2/T1 सबका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9/25 आ जाएगा और 9/5 आ जाएगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, 9/5 है। तो लगा दीजिए यस एन, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी सीरीज चल रही है, कम होते जा रहा है, तो आपका लगेगा a1 माइनस r की पावर n/1 - r लगेगा। वो भी फॉर्मेट लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस जो माइनस रहेगा उसको ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 9/5, 9/5, फिर आपका हो गया 1 माइनस 9/5 की पावर n बट्टे में 1 माइनस 1/5 ना, सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 9/5 और आगे आपका चलेगा 1 9/5 की पावर n, और ये हो गया 4/5, 5 से 5 कैंसिल, इसलिए आपका बन गया 9/4। सेम ऐसे इसका भी कर सकते हैं। ठीक ना, 2 पदों का योग निकाल लीजिए और ले जाकर ऑप्शन में रख दीजिए, जो ऑप्शन मैच कर जाएगा वही आंसर। ठीक है ना। हमें लग रहा है उससे भी और इससे भी उतना ही टाइम लगेगा, चाहे आप 2 पदों का योग लगाइए फिर ऑप्शन में रखिए तब भी, और अगर पूरा सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा, उतना ही टाइम लगभग लगेगा। हाँ, थोड़ा चारों में चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मान लीजिए फॉर्मेट भूल ही गया आदमी, हो सकता है दिमाग से स्लिप कर गया, नहीं याद आ रहा है, तो उस टाइम के लिए बता रहे हैं, फिर वैसे ही कर लेंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है किसी तरीके से, ठीक ना, किसी तरीके से करना है तो फिर गो थ्रू ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है ना।
चलिए आगे चलो। अगला देखिए, हो जाएगा अगला, आसान ही है। 1/3, 1/9, 1/27, 1/81, इस प्रकार से इसका भी n टर्म का बताना है। हम सीधा SN लगा रहे हैं। a यानी कि 1/3, फिर 1 माइनस r, r का मान भी 1/3 आएगा, 1/3 की पावर n और बटे 1 माइनस 1/3, तो ये आपका बन जाएगा 1/3, 1 माइनस 1/3 की पावर n, और ये आपका हो गया 2/3। आपका आ गया 1/2, 1 माइनस 1/3 की पावर n। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए हो जाएगा। सब में ऑप्शन ए ही छापा है। अगला बताएंगे अमित। अमित बताइए अगला क्वेश्चन। तैतीस नंबर। बताइए, इसका भी आ रहा है। 33 का भी ए कैसे आएगा? ये आ रहा है। हो सकता मैं नहीं कह रहा हूँ, आ रहा है ए। सबका ये आ रहा है ना, छोड़ दें इसे। आइए 34 पर आ जाइए। 34 और इधर के क्वेश्चन में तेजी से कर दे रहा हूँ। देखें, आपका दे रखा है 9/10, फिर दिया है 9/100, फिर दिया है 9/1000। इस प्रकार से n टर्म का हमें योग बताना है। योग बताना है n टर्म का, तो आपका हो जाएगा SN। पहला टर्म यानी कि 9/10, फिर 1 माइनस r, r इसका 1/10 है। r कितना है? 1/10 की पावर n बटे 1 माइनस 1/10। सॉल्व कर लीजिए, हो गया 9/10 और इधर 1 माइनस 1/10 की पावर n, और ये हो गया आपका फिर से 9/10 ना, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1/10 की पावर n। चलिए अगला देखें, 35। ठीक है ना, मिटा दे इसे। 35 देखें, सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन है। तो 35 नंबर देखिए, क्या दे रखा है? 7/11,
फिर 7/121, फिर 7/1331, फिर इस प्रकार से 7/14,641 और n टर्म का हमें चाहिए। ठीक है ना, n टर्म का चाहिए तो हमें SN लगाएंगे। तो पहले तो a आएगा 7/11, फिर 1 माइनस 1/11 की पावर n, और आगे बटे में बन गया 1 माइनस r, यानी कि 1 माइनस 1/11, तो ये बन गया 7/11 और ये बन गया 1 माइनस 1/11 की पावर n, और यहाँ आपका बना 10/11। ठीक है ना, 11 से 11 कैंसिल, 7/10, 1 माइनस 1/11 की पावर n। ठीक है, तो आपका इसमें बनेगा ऑप्शन ए। अगला अगर आप करेंगे तो बनेगा आपका 9/10 से शुरू होगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना, 9/10, यानी कि 36 का बनेगा सी ऑप्शन 9/10 इंटू 1 माइनस 1/11 की पावर n। आगे चलो, अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि n पदों का योग दिया है, आपको n पदों का योग दे दिया, n पदों का योग दिया है आपका 9/10 टू 1 माइनस 1/11 की पावर n। आपसे पूछे कि n पदों का योग है, इसमें r कितना है, सर्वानुपात क्या है, कौन बताएगा? नहीं आई? हाँ ठीक है, अगर हम कहें कि इसका तीसरा पद बताइए, किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग है 9/10 इंटू 1 माइनस 1/11 की पावर n, तो इस सीरीज का या इस श्रेणी का तीसरा टर्म क्या होगा? हाँ हाँ, सीरीज यही है, किसी श्रेणी के n पदों का योग दिया है और आपसे कहे इसका तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, कोई भी टर्म पूछे तो कितना बताएंगे, कैसे निकालेंगे? ये तो इसमें आगे उसमें लिखा हुआ है, मैं निकालने की बात कर रहा हूँ। कैसे? 1000 का है, 9/1331 होगा। मैं निकालने की बात, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दे कि योग दिया और आपसे कहे तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, तो आर तो सभी लोग पता कर लेंगे कि यार इसका क्या है, आर ये जो आर की पावर में चल रहा है, 1 पावर में यहाँ चल रहा है, यही है, तो आर तो आप जान गए कि आर इसका कितना है, 1/11 है। इसका कंपेरिजन चाहे कर दीजिए, ठीक है ना, इसका कंपेरिजन, या आप आर तो आपने पता कर लिया कि आर इसका है 1/11। अगर हम यहाँ S1 रखेंगे तो पहला टर्म मिल जाएगा,
n बराबर 1, अगर n बराबर 1 रखेंगे तो 1 मानेगा यानी कि एक पद का योग यानी कि पहला टर्म, तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 9/10 इंटू 1 माइनस 1/11, यही तो बनेगा। तो ये बन जाएगा 9/10 गुणे 10/11, ये कैंसिल हो गया यानी कि इसका सीरीज का पहला टर्म क्या है 9/11 है। अगर पहला टर्म पता चल गया और r पता चल गया तो कोई भी टर्म पूछिए आप लगा लेंगे, गुणा नहीं आपका tn लगा देंगे, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 लगा देंगे। a कितना आ रहा है 9/11, हमने आपसे कहा था कि इसका कौन सा टर्म चाहिए, तीसरा टर्म, तो हो जाएगा 1/11 और पावर कितना हो जाएगा 3 रखेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक ना। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, समझे बात को, नहीं तो हमने एक फॉर्मेट बता दिया है, इसके अलावा कुछ पूछे तो ना लगाइए। आगे चलें, चलिए और भी क्वेश्चन करा देंगे इसमें, और ज़्यादा अगर विस्तृत ना लेना है तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है APGPHP, ठीक ना, पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन लेवल थोड़ा ज़्यादा है उसका। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखें। गुणोत्तर श्रेणी जीपी के प्रथम 123 पदों का योग उसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी के प्रथम 121 पदों के योग के बराबर है। जब पहला पद 1235 हो तो गुणोत्तर श्रेणी के में 99वां पद क्या होगा, ये बताना। बताइए। कह रहा गुणोत्तर श्रेणी जीपी के प्रथम 123 पदों का योग उसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी के प्रथम 121 पदों के योग के बराबर है। जब पहला पद 1235 है तो उस गुणोत्तर श्रेणी में 99वां पद क्या है। हम करें, पहले बराबर तो करिए। नहीं होगा, देखिए SN बराबर A इंटू आर की पावर n-1 अपान r-1 होता है। हमें चाहिए यस 121 और यस 123, यही ना। 121 पदों का योग और 123 पदों का योग क्या है, समान है, तो रख लीजिए। ए हो गया आर की पावर 121 माइनस 1 बटे r-1, इधर हो गया ए इंटू आर की पावर 123 माइनस 1 बटे r-1, ठीक है ना। ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम सीरीज है तो पहला टर्म बराबर होगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इतना हो गया। हाँ -1 से -1 बाहर ही लिखा हूँ -1, कट जाएगा दोनों तरफ। चलिए करिए, क्या करना है। आर की पावर 121 माइनस 1 बराबर आर की पावर 123 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया।
एक तरफ करेंगे r बराबर हो जाएगा 0, ठीक ना। तो r बराबर 0 है तो चाहे जितने पदों का योग निकालेंगे पहला टर्म ही आएगा, ठीक ना। तो हमें क्या चाहिए था, हाँ नहीं आएगा जी, एक तो नहीं आएगा, एक सेकेंड रुक जाइए, 2 कहाँ बन रहा है, ठीक है इधर भाग कर दीजिए, 1 बराबर हो गया r की पावर 123 बटे r की पावर 121, अगर बराबर में लिखें या ऐसे लिखिए r की पावर 123 माइनस r की पावर 121 बराबर 0। r की पावर 121 कॉमन हो गया, r की पावर कितना बचा 2 माइनस 1, r बराबर 1, तो r की पावर 121 बराबर 0, तो r बराबर 0 हो ही गया। r स्क्वायर बराबर 1, r बराबर प्लस माइनस 1, ठीक ना, प्लस माइनस 1 आपका ध्यान दें हमें 99 पदों का योग चाहिए, ठीक ना, हमें क्या चाहिए 99 पदों का योग चाहिए। तो 99 पदों का योग निकाल लीजिए अब। हाँ ठीक है ना, चलिए हाँ हाँ एक ही लेंगे, एक लेंगे तो समांतर श्रेणी हो गया ना, लेकिन एक लेंगे तब तो बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, एक लेंगे तो बढ़ना चाहिए ना। अब ध्यान दें ये सीरीज ऐसे चल रही है, प्लस माइनस चल रही है, ठीक है ना, सीरीज चल रही प्लस माइनस तभी योग बराबर हो सकता है, क्योंकि एक ही सीरीज का 123 पदों का योग और उसी सीरीज के 121 पदों का योग, 123 का और 121 सेम सीरीज है, और एक में 121 पदों का योग, एक में 123 पदों का योग समान है। तो समान कब होगा, जब बढ़ रहा हो घट रहा हो, बढ़ रहा हो घट रहा हो, ऐसा होगा, प्लस माइनस ऐसे चल रहा हो, तभी तो बराबर हो पाएगा। तो आंसर यही बनेगा 1235, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा 1235। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए 38 नंबर, गुणोत्तर श्रेणी जीपी के प्रथम 63 पदों का योग समान गुणोत्तर श्रेणी जीपी के प्रथम 61 पदों के योग के बराबर है। यह दूसरी गुणोत्तर श्रेणी जीपी के दूसरा पद इतना, तो 50 पदों का योग बताना है, तो 50 पदों का योग बताना है, बताइए। इसमें और क्लियर कर दे, नहीं समझ में आया हो तो, ये सीरीज ऐसे चल रही है, ध्यान दें 12 कितना है 1235, फिर माइनस 1235, फिर प्लस 1235, फिर माइनस 1235, समझे बात। इस प्रकार से सीरीज चलती जा रही है, इस प्रकार से चलती जा रही है। तो जब सम पदों का लेंगे तो योग 0 आएगा, हमें 99 पदों का चाहिए, तो 98 तक का 0 बनेगा और 99 का फिर से क्या हो जाएगा 1235 हो जाएगा, समझे बात। तो ना, क्योंकि r बराबर क्या ले लेंगे -1 ले लेंगे, तो पहले में -1 से गुणा होगा, अगला माइनस होगा,
फिर इसमें फिर से -1 से गुणा होगा, अगला प्लस होगा, फिर आगे फिर माइनस से गुणा होगा -1 से, तो अगला फिर से माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। समझे बात? ये सीरीज इस प्रकार से चल रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस में चल रही है, लेकिन टर्म इसके क्या है, सेम है। समझ गए बात को? चलिए, तो 99 पदों का चाहिए तो 98 तक का 0 होगा, 99 नंबर का टर्म फिर से 12 35 आएगा, इसलिए वो आपका 12 35 ही बनेगा। आगे चलो, क्योंकि तभी जब आपका अलग अलग एक ही सीरीज में अलग अलग टर्म के, जैसे आपसे क्या कहा है, यहाँ तो 121 पद है, यहाँ पर 123 पद है, तो सेम सीरीज है, अगर प्लस 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 ही टर्म चलेगा तो ये अलग अलग पदों का योग कभी सेम नहीं हो पाएगा। कि 121 जैसे हम कहें कि 5 सीरीज में कोई सीरीज चल रही है, 2 4 8 16 इस प्रकार से कोई सीरीज चल रही है जीपी की, हम कहें 3 पदों का योग और 4 पदों का योग सेम है, नहीं आएगा सेम, ठीक है ना। लेकिन अगर टर्म ऐसे चल रहा है -4 फिर -4 फिर 4 फिर -4, ऐसे में सेम आ सकता है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चल रहा है, ठीक ना। कुछ पदों का योग कुछ अलग पदों के योग के बराबर आ जाए। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन चलिए, सेम वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर, बताइए अगला। क्या हुआ? इसमें भी r बराबर -1 आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए कर लेते हैं। कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी जीपे की प्रथम 63 पदों का योग समान गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि वही है कि प्रथम 61 पदों के योग के बराबर है। यानी कि आपका यस 63 पदों का योग और यस 61 पदों का योग क्या है, इक्वल है। तो आपका हो गया ए आएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस या आर की पावर 63 - 1 बटे में r - 1, ये हो जाएगा ए आर की पावर 61 - 1 बटे में r - 1। ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, r की पावर 63 - 1 बराबर r की पावर 61 - 1, कैंसिल हो जाएगा। ये एक तरफ कर लेंगे, r की पावर 63 माइनस r की पावर 61 बराबर 0। r की पावर कितना कॉमन कर लें, 61, तो क्या बचेगा, r की पावर 2 ना। अब वही चीज ये आपका आ जाएगा +-1, प्लस नहीं लेंगे माइनस लेंगे, क्योंकि ये तभी बराबर हो सकता है 63 पदों का योग और 61 पदों का योग जब ये सीरीज कैसा चल रहा हो, प्लस माइनस प्लस चल रहा हो और टर्म क्या हो, सेम हो, तभी बराबर हो सकता है। नहीं तो ऐसे नहीं, किसी सीरीज का अगर सीरीज में पद जो है, टर्म जो है वो अलग अलग चल रहे हैं और उसके 63 पदों का योग उसके 61 पदों के योग के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब ध्यान दें, तो -1 ले लेंगे और इसका दूसरा टर्म सेकेंड टर्म क्या दे रखा है, -653 -653 है। तो इसका पहला टर्म जो रहा होगा वो 653 रहा होगा, इसका तीसरा टर्म रहा होगा 653, फिर इसका चौथा टर्म रहा होगा -653। इस प्रकार से ये चल रहा है, ठीक ना। और हमें कितने पदों का योग चाहिए, 50 पदों का योग चाहिए, 50 पदों का योग। अब 50 पदों का योग चाहिए तो 50 में आधे प्लस के होंगे, आधे माइनस के, आधे टर्म 653 आएंगे और आधे टर्म -653 आएंगे, तो योग क्या हो जाएगा, 0। योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है ना, योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 39 बताने का बता देते हैं, चलिए, कोई मतलब नहीं रह गया, आप भी कहेंगे कि आंसर आएगा 1200। ठीक है ना, एक बार का समझ लेने के बाद फिर दिक्कत रहती नहीं है। देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 39 नंबर में गुणोत्तर श्रेणी जीपी के पदों के योग यहाँ नहीं दिया कितने पदों का योग, उसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी के प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर थोड़ा गलती है, ये पहले वाला नहीं दे रखा है कितना है, ये भी देना चाहिए था। ठीक है ना, तो 2 का डिफरेंस बना लीजिए, 9 का बना लीजिए या 13 का बना लीजिए। पहले 13 पदों का योग कर दीजिए, फिर 11 का, और चाहे आप 9 का कर लीजिए, 11 का कर लीजिए। ठीक है ना, और या तो फिर 4 का डिफरेंस बना लीजिए, 2 के अलावा 4 का भी बन सकता है। ठीक ना, चाहे 4 का डिफरेंस बना लीजिए, 11 है तो 7 का बना लीजिए चाहे, तब भी आपका काम बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आप सुधार कर लें, गुणोत्तर श्रेणी जीपी के 9 पदों का योग उसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी के 11 पदों के योग के बराबर है। ठीक है ना, 9 पदों का योग 11 पदों के योग के बराबर है। सेम क्वेश्चन हो गया। देखें, नौ पदों का योग 11 पदों के योग के बराबर है। मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, सीधे r बराबर लिख दे रहा हूँ, या एक टर्म लिख देता हूँ, a आएगा r की पावर 9 माइनस 1 बट्टे में r माइनस 1 आएगा, इधर आएगा a r की पावर 11 माइनस 1 बट्टे r माइनस 1 आएगा। जब r बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगा। ठीक ना, ये कंडीशन तभी संभव है जब आपके टर्म बराबर हों और एक टर्म प्लस चल रहा हो, एक टर्म माइनस चल रहा हो। तो इस कंडीशन में आपका r क्या लेना है, -1 लेना है। ठीक ना, r बराबर आपका जो हो जाएगा -1 आ गया। अब -1 आ गया तो आपको एक टर्म कोई दिया होगा, इसमें नहीं दिया है, नहीं, आपको दिया 15 पदों का योग। आपको क्या दिया है, 15 पदों का योग दिया, 15 पदों का योग दिया, 15 पदों का योग दिया है 1200। ठीक ना, तो 15 पदों के योग में 1200 है, इसका मतलब आधे टर्म इसमें प्लस के हैं 14 तक का, और आधा माइनस में है, और 15वां टर्म फिर से किस में है, प्लस में है। ठीक ना, फिर से किस में है, प्लस में है। तो यानी कि चाहे इसका पहला टर्म कहिए 1200 है और चाहे कहे 15वां टर्म 1200 है। ठीक ना, तो आपका आ जाएगा फर्स्ट टर्म चाहे कहिए चाहे 15 नंबर का कहिए। तो ऐसे ही हमें कितने पदों का चाहिए, 21 पदों का योग चाहिए, 21 पदों का योग चाहिए। ठीक ना, तो 21 पदों का योग भी कितना आएगा, 1200 आएगा, क्योंकि 20 पदों तक का जो योग आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि एक आएगा 1200, अगला आएगा -1200, फिर 1200, फिर अगला आएगा फिर से -1200। ठीक ना, तो 20 पदों तक का योग आएगा 0, और 21वां पद फिर से आपका क्या हो जाएगा, 1200, इसलिए 21 पदों का योग आएगा 1200। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, आगे कुछ बदला है कि फिर वही दिया है, बदला है। 40 नंबर तक कर लेते हैं। यह समांतर श्रेणी 2 5 8 डॉट 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 के प्रथम 2n पदों का योग 57 59 61 के प्रथम n पदों के योग के बराबर है, तो n ज्ञात करें।
ध्यान दें, ये जो सीरीज चल रही है ये आपकी समांतर श्रेणी है। पहले लिख भी दिया है, नहीं लिखा होगा तब भी हम समझ जाएंगे कि कौन सी सीरीज है। लिख दिया है तो और आसान कर दिया है, नहीं लिखा है तो एक स्टेप और हो गया कि हमें पता करना पड़ेगा कि सीरीज कौन सी है। तो समांतर श्रेणी पहले से ले रखा है और आपसे कह रहा है कि पहले के 2n पदों का योग और अगले के n पदों का योग आपस में क्या है, समान है। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है 2, 5, 8। इसमें हमें 2n पदों का योग 2n तक का सम चाहिए और यह बराबर हो जाएगा 57, 59, 61, 57, 59, 61 इस प्रकार से n पदों, इसका सम और इसका सम आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना, इसका सम और इसका सम आपस में बराबर। तो सॉल्व कर लीजिए। एस एन बराबर सबको समांतर श्रेणी का पता ही है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इधर भी यही लगेगा, इधर भी बस यही है कि इधर n लगेगा 2n। तो आपका हो जाएगा 2n/2, फिर आ जाएगा 2 इंटू ए का मान 2, फिर यहाँ पर n-1 तो यहाँ 2n-1 और इंटू डी 5 - 2 3। ठीक है, इधर भी यही लगेगा। यहाँ हो जाएगा n/2 2a यानी कि 57, n-1 यहाँ n ही चल रहा है तो n-1 और d 59 - 57 यानी कि 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आपका n से n कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और चाहे नीचे वाला कैंसिल कर लीजिए, यहाँ गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब ये 2 है, ये अंदर गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 प्लस ये 2 अंदर गया, इसको 6 किया, 6 से इसमें गुणा हुआ तो 12n-6 हो गया। ठीक है ना, बराबर 57 दूना 114 प्लस 2n-2। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 10n। यहाँ 2 बचा, 2 उधर गया, माइनस हुआ तो पहले से -2 है तो आपका हो गया 114 - 2 यानी कि 114 - 4 यानी कि 110। तो 10n बराबर हो गया 110, इसलिए n बराबर हो गया क्या, n बराबर हो जाएगा 11। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, आगे करेंगे कल। अभी बचा हुआ इसमें 4-5 क्वेश्चन है, कल करा देंगे, कल नया टॉपिक भी रहेगा।